ये जो गली है, ये गली बीजेपी के कोई छोटे मोटे कार्यकर्ता की गली नहीं है। ये गली विशंबर वशिष्ठ जो मंडल अध्यक्ष रहे हैं उनकी गली है। उन्होंने मनोज जिंदल के लिए बहुत काम करा, उनके परिवार ने बहुत काम करा, जी जान से काम करा। एक एक घर में गए, चौथी मंजिल तक उसके लिए वोट मांगने गए कि भाई मनोज जिंदल को जिताओ, काम कराए जाएंगे। मगर अब हो क्या रहा है, ये देखो, ये विशंबर वशिष्ठ वाली गली है। ये देखो, इसकी हालत देखो, ये हालत देखो, ये देखो, ये हालात है। आगे देखो, पर्सनल लोगों ने अपने अपने घर के आगे रिपेयर कराई है। ये गड्ढे देखो, ये देखो, आप आओ आगे। ये भाई साहब का मकान है, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये प्राइवेट तौर पे कराया गया काम है। ये मनोज जिंदल ने नहीं कराया है, मजबूर होकर के रिपेयर करवा रखे हैं। ये देखो, आगे देखो, ये गली विशंबर वशिष्ठ वाली गली है। ये जाली देखो, ये जाली देखो, ये आगे देखो, ये देखो, और आगे तक देखो, इस गली का हाल देखो। जिन लोगों ने दिन रात उसके लिए काम करा है वो एक गली बनवाने को मजबूर है उससे। L2 ब्लॉक में 14 गलियां हैं, एक बड़ा रोड है। 12 गलियां बनवा दी गई हैं, बड़े वाला रोड बनवा दिया गया है। सिर्फ 2 गलियां रह गई हैं, एक गली ये, एक गली राम मंदिर वाली गली। किसने बनवाया था वो? 12 गलियां और बड़े वाला रोड आम आदमी पार्टी ने बनवाया था, यानी हमने बनवाया था। ये 2 गलियां रह रही हैं। उसने कहा था मैं चुनाव जीतते 1 हफ्ते के अंदर मैं गली बनवा दूंगा। गली वालों से झूठ बोला था। ये गली के लोग हैं, ये गली के लोग हैं। आओ इमरान, बताओ भाई गली के लिए सुनील भाई क्या बोल के गया था वो? अरे हमारी गली है और उन्होंने इलेक्शन के बाद बोला था कि हम इसको 2 दिन में 3 दिन में जीतते ही बनवा देंगे। हाँ जीते भाई, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और हमारी उनसे हाथ जोड़कर विनती है, कृपया ये गली बनाई जाए। कोई काम नहीं है, गली टूटी हुई है सारी पूरी। कोई भी काम करने आ जाओ ना, हमारे हाथ में नहीं है। पानी लगवा जाओ, हमारे हाथ में नहीं है। सीवर को हमारे हाथ में नहीं है। जब मना करते हमारे हाथ में नहीं है। सड़क भी कोई भी उनके हाथ में है ही नहीं। कूड़ा करकट पता नहीं क्यों बैठे सीट में। हमारी गली में सीवर वीवर आए दिन जाम होते हैं और परेशानी होती है। और ना तो पानी टाइम पे देते और जब भी जाओ तो कहते हैं हमारे अंदर काम नहीं है ये। और सड़क है, सड़क नहीं बनवा रहे। अच्छा, सड़क भी अंडर में नहीं है ना। हम तो कई दफा बोल गए सड़क बनवा दो जी, बनवा दो। हम हाथ जोड़ के विनती करते बनवा दो, लेकिन सुन के राजी नहीं होता है हमारी बातें। परेशानी है टूटी सड़क से भी। परेशानी बहुत परेशानी है जी, पानी भर जाता है। सफाई करने वाला कोई आता नहीं है गली में। गली में चूहे गड्ढे जो हो रहे हैं बताओ लोगों को। बहुत सारे सारी जालियाँ भरी पड़ी है। हमारे गोल्डी भाई न होते तो हमें बड़े परेशानियों से बीतना पड़ता। उन्हीं की वजह से सारा काम हो रहा है इस टाइम यहाँ पर। मतलब जिसको 1.5 साल से जिताया है वो नहीं आ रहा है सर, सब बेकार हो गया। हमारा करा धरा सब बेकार हो गया। बिल्कुल सर, बिल्कुल। इस गली में बीजेपी का पूर्वांचल का अध्यक्ष था लक्ष्मण, इसी गली में रहता है, बेचारा आ ही नहीं रहा। वो उसको धक्के मार के भगा दिया था। ये उनकी गलियों के हाल हैं। जो बीजेपी के बड़े बड़े कार्यकर्ता, उनकी गलियों के हाल है। उनका काम नहीं हो रहा तो शास्त्री नगर के आम आदमी का काम कैसे होगा? गली में ही चलते जी। जब उनकी गलियों का काम नहीं हो रहा। जेपी भाई से मैंने कहा था, मैंने भाई साहब गली बहुत खराब है, गली बनवाओ। हाँ करेंगे। जेपी भाई भी करके जब बजे पर आए, मैंने कहा था उनसे, उन्होंने भी सुना नहीं। जेपी भाई ने। निगम पार्षद कौन है? निगम पार्षद जिंदल जी तो करना तो सही है। उनके ऊपर वो भी तो है, उनसे भी कहा था। नहीं सुनना, लेकिन वो भी आते हैं लेकिन सुनते नहीं है। मना करते हमारे हाथ में कुछ नहीं है। कुछ नहीं है, ना सड़क, ना सीवर, ना पानी हमारे हाथ में नहीं है। और उनके हाथ में जाम हो जाते हैं। सिर्फ उनके हाथ में कुर्सी है, वो कुछ नहीं है। मैं शास्त्री नगर के जनता को बताना चाहता हूं, लोगों को बताना चाहता हूं कि बीजेपी के बड़े बड़े कार्यकर्ताओं की गली के ये हालात हैं तो आप सोच लो, आपकी गली बनने वाली नहीं है। वो सिर्फ वही गली बनवाएगा जिस गली में उसने मकान खरीद रखा है या जिस गली में उसके रिश्तेदार रहते हैं। आप लोगों की 5 साल तक कोई गली नहीं बनेगी जब तक आप लोग सड़कों पे नहीं उतरोगे उसके खिलाफ। उसके लिए प्रदर्शन करना पड़ेगा कि मेरी गली बनवाओ। जिंदल जी, आपने कहा था कि मैं अपने पास से बनवा दूंगा, अपने पास से बनवा दूंगा। आप क्यों नहीं बनवा रहे? गलियों की हालत देखो, जगह जगह पे गड्ढे हुए पड़े हैं। कब बनवाओगे इन गलियों को?
जब गोल्डी भाई थे विपिन तुम्हारे पास भी तो कंप्लेंट आती थी इन गलियों की, वो कंप्लेंट आती है, कंप्लेंट आती थी वो, कंप्लेंट आती है, तो मतलब ये सड़क की सबसे ज्यादा है। सड़क की आती है, जालियों की आती है, जालियां सारी टूटी हुई हैं, सारी सड़कें टूटी हुई हैं, गड्ढे हो रहे हैं सड़क में दुनिया भर के, आपको दिखाए हैं कितने गड्ढे हो रहे हैं गली के अंदर, कोई रिपेयरिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है। मैं संजय- जिंदल जी को ये कहना चाहता हूँ कि आपने सारी पब्लिक को परेशान कर रखा है, नरक में गिरी पब्लिक, कृपया करके इन पे ध्यान दो। अगर आपको कुछ करना है तो ये गलियों के काम कराओ, लोगों को परेशान मत करो। इन्हीं लोगों ने आपको वोट दी थी, कम से कम उनको इनका भला तो करो, सोचो तो सही, कुछ तो सोचो। संजय भाई आप यहाँ के यहाँ पे लोग बाग डरे हुए थे, लोगों ने कहा कि भाई साहब हम सामने आएंगे तो हमारे को तंग करेगा, तरह तरह से हमारी फैक्ट्रियों में भेजेगा, हमारे मकानों को भेजेगा, क्योंकि शास्त्री नगर में बड़े पैमाने पर मकान सील हो रहे हैं। कल भी एक ईटू ब्लॉक के अंदर एक यूजर आदमी का मकान तुड़वा दिया, तो बहुत बुरी तरीके से डरे हुए हैं लोग बाग सड़कों पे आने से भी। चालान भी कटवा रहा है। चालान कटवा रहा है। अभी एक चालान की पूरी लिस्ट बताऊंगा मैं कि कौन कौन सी धारा लगाई है, किस किस तरीके से दुकानदारों को परेशान कर रहा है। मनोज जिंदल ने शास्त्री नगर के लोगों के साथ अति कर रखी है, बस उसने एक ही फार्मूला बता रखा है कि मैं कंबल बांटूंगा, कंबल बांट के चुनाव जीतूंगा। किसी कार्यकर्ता की कोई सुनवाई नहीं, अगर सुनवाई है तो गली बनवाओ। अगर बीजेपी के कार्यकर्ताओं की, अगर हमारे छोड़ दो यार, आम आदमी पार्टी के छोड़ दो, आम आदमी की छोड़ दो, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की छोड़ दो, आम जनता की छोड़ दो, कम से कम अपने कार्यकर्ता की तो गली बनवा दे, जिन्होंने दिन रात एक करी थी। आज के लिए बीजेपी के